की अगर हम बात करें तो ये आपका कहा था पिलर नाम के कैरेक्टर ने, पिलर नाम के कैरेक्टर ने। और ये कैरेक्टर कहाँ था? फॉर होम द बेल टोल्स, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो नॉवल है फॉर होम द बेल टोल्स, आई थिंक ये 1940 में आया था। तो इसी में जो है ये बात कही गई है, ये लाइन कही गई है पिलर के द्वारा, ठीक है। आई एम द रिपब्लिक एंड रिपब्लिक इज द ब्रिज। What played the most important part in shaping Ernest Hemingway's literary creations like Farewell to Arms? जो Farewell to Arms आपने इनका नॉवल पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया नॉवल है। आई थिंक ये आया था आपका 1929 के करीब आया था शायद। तो इसमें अगर बात करें तो जो किस चीज़ से जो है, किस चीज़ ने इस लिटरेरी क्रिएशंस को यहाँ पर शेप दी है, किस इम्पॉर्टेंट मोमेंट ने, चीज़ ने? एक्सपीरियंस ऑफ वॉर ने, हिज फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, हिज लव अफेयर्स एंड मैरिजेज, हिज पावर ऑफ ऑरेटरी, उसकी बोलने की, ऑरेट करने की जो पावर थी। तो यहाँ या फिर मैरिजेज अफेयर्स या फिर फ्रेंड्स और रिलेशनशिप, तो यहाँ जाएंगे ए ऑप्शन पर, यानी कि जो उनका एक्सपीरियंस रहा था। क्योंकि आपको पता है कि वो वॉर में जो है वॉलंटियर के रूप में उन्होंने काम किया है। फिर वो जब उनका एक्सीडेंट एक तरीके से हो गया था तो उसके बाद उन्होंने जो है थोड़ा एक तरीके से वहाँ पे जो सैनिक वगैरह होते थे, सोल्जर्स जो घायल होते थे, उनको भी लाने ले जाने का उन्होंने काम किया है, वहाँ पे चलाने का। तो इस चीज़ को जो है देखते हुए आप ए ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ से जो है बेस बना था इसका, ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एसेज ऑन मिल्टन का राइटर कौन है? मैकॉले, कार्लाइल, चार्ल्स रीड या फिर मिसेस गास्कल? तो इसका आंसर आपको देना है गाइस यहाँ पर। अगर हम बात करें तो ये हमारा बनता है आई थिंक ऑप्शन ए, यानी कि मैकाले का है ये, ठीक है। मैकाले का होना चाहिए। और कब आया था? 1825 में। 1825 में ये आया था ऐसे, जो कि मैकॉले ने लिखा था इनके बारे में, ओके। हु रोट एंड अबाउट होम, किसने और किसके बारे में कहा? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता होगा। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था मिल्टन के बारे में, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में कही थी ये बात, और कहा लंदन 02, लंदन 02 1902 में ही ये पब्लिश हुई थी, लंदन 02। तो इसी में जो है शेक्सपियर, या फिर इसको आप टू शेक्सपियर भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑन शेक्सपियर कह सकते हैं, टू शेक्सपियर, ओके। अब नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डेस्परेट और ब्लेम। तो वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स टेकन, कहाँ से ली गई हैं ये लाइन्स? तो ये बहुत बढ़िया लाइन है, आई थिंक ये भी आप लोगों को पता होंगी गाइस। आपने इनका सैमसन एगनिस्ट नाम का वर्स ड्रामा सुना है, ठीक है। सैमसन नहीं गाइस, सैमसन कोई नहीं, आप समझते हैं इसको, तो मुझे टाइपो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो आपका सैमसन एगोनिस्ट है जाके 1671 के करीब आया, 1 में ही आया था मतलब। तो इसी में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है ये लाइन जो है कही गई है, ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? तो सीधी सी बात है गाइस, जॉन मिल्टन है, ज़्यादा दिक्कत लेने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इनफॉर्मल एसेज को और क्या कहते हैं? इनफॉर्मल एसेज को और क्या कह सकते हैं हम लोग? तो इसको गाइज हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से स्कॉलरली, है ना, स्कॉलरली एसेज भी इनको कहते हैं, जो हमारे इनफॉर्मल एसेज होते हैं, राइट। चलिए, तो इनफॉर्मल एसेज ऑल्सो कॉल्ड स्कॉलरली एसे इन विच द स्कॉलर इंटेंड्स टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, है ना, and insights through his research and thinking that and then to convey it to an interested audience to follow scholars, right? चलिए, अच्छा, सेट्स ऑफ फैक्ट सिस्टेमेटिकली अरेंज इन रोज, जो फैक्ट होते हैं उनको जब हम सिस्टेमेटिकली तरीके से अरेंज करते हैं रोज में और कॉलम्स में, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेनिंग टास्क का सीक्वेंस है, टेबल है, फिर की है, तो ये हो जाएगा आपका टेबल, ठीक है, टेबल हो जाएगा गाइस। विच इज़ अ साउंड वर्ड, इनमें से कौन सा साउंड वर्ड है? ड्रीम लाइक है, पियर्ड है, स्पार्कल्ड है, चकल है। तो यहाँ जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी कि चकल की बात करेंगे। जो चकल वर्ड है वो होता है आपका, मतलब वो है ये साउंड वर्ड है जिसका मतलब होता है लाफ सॉफ्टली, धीरे से जो है हंसना, अम्यूजली, जब आनंद में आकर के बहुत धीरे से हम लोग हम हंसते हैं, ठा के लगा के नहीं, जब बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन के साथ हम स्माइल करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम चकल, राइट। ड्रीम लाइक आपको पता है, सपने की तरह, और एक तरीके से पियर्ड हो जाता है आपका, थोड़ा वो बनाना, एक तरीके से एक जैसी चीज़ें, है ना। और स्पार्कल्ड आपको पता है, स्पार्कल चमक होना किसी चीज़ में।
तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवेंट कार्ड, ये शायद कल भी आया था क्वेश्चन आई थिंक। तो इसमें आपको अवेंट कार्ड का मीनिंग बताना है। तो अवेंट कार्ड का मीनिंग होता है अनइंटेंशनल एक्सप्रेशन, क्या रिडिकुलिंग एटीट्यूड, ट्रेजिक कंक्लूजन, इफ न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। तो यहाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गाइस न्यू राइटिंग्स होती हैं या फिर इनोवेटिव चीज़ें, जब हम कुछ नया करना, कुछ नया लिखना, कुछ नई इन्वेंशन, इसी को अवेंट कार्ड कहते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे। तो विजी सेक्शन का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो मुझे तो इसमें ए ही लग रहा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी तो जानना ज़रूरी है आपके लिए। स्पेलिंग की थोड़ी, आपको वर्ड की मीनिंग भी तो पता होनी चाहिए, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि वोकेब से कोई वर्ड स्पेलिंग में ही आ जाए, क्या पता उसका मीनिंग आ जाए, तो मीनिंग भी पता होना ज़रूरी होता है। तो ये आपका इज़ राइट, विच मीन्स होता है प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन लाइव एनिमल्स, ठीक है। जो प्रैक्टिस की जाती है लाइव एनिमल्स के ऊपर किसी पर्पज़ से, है ना, एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक रिसर्च की जाती है इस तरीके से, किसी पर्पज़ से जब हम करते हैं तो उसको विविसेक्शन कहते हैं, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड बताना है फ्लेगमेटिक वर्ड का। अच्छा, फ्लेगमेटिक वर्ड का जो है, मुझे इसमें एक ही सही लग रहा है और वो ये बी ऑप्शन है, मुझे यही सही लग रहा है। तो इसका मीनिंग भी आपको जानना चाहिए। और फ्लैगमेटिक का मीनिंग होता है एक तरीके से एक पर्सन जो हैविंग एन अनइमोशनल, ठीक है, एंड स्टोरीली काम डिस्पोजिशन। अनइमोशनल ना, जिसको ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा एक तरीके से किसी चीज़ को फील नहीं करता है कोई व्यक्ति, ऐसे पर्सन को फ्लैगमेटिक कहते हैं। अनइमोशनल होता है थोड़ा सा, एंड स्टॉलिडली काम होता है थोड़ा सा, है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता चीज़ों पे। करेक्टली स्पेल्ड बताना है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का क्या, इनक्रेडिबल होना चाहिए, मतलब आप एक तरीके से समझ लें, प्रेफिक्स बताना है यहाँ पर। इन लगता है, अन लगता है क्रेडिबल के साथ, या फिर डिस लगता है, तो यहाँ इन लगता है गाइस, ए ऑप्शन पे जाएंगे। इनक्रेडिबल होना चाहिए, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल या फिर बिलीव, ठीक है। इम्पॉसिबल टू बिलीव, किसी भी चीज़ पे भरोसा करना जब इम्पॉसिबल हो तो उसको हम इनक्रेडिबल कहते हैं, जो अविश्वसनीय है, जिस पे भरोसा न किया जा सके, ठीक है। ओके, करेक्टली स्पेल्ड बताना है कॉनोसर का। तो कॉनोसर का होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए आई थिंक, है ना। तो कॉनोसर होता है एक तरीके से एक एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज़ में, जो किसी भी चीज़ का जो एक्सपर्ट होता है बहुत ज़्यादा, उसको कॉनोसर कहते हैं, खाने में भी या किसी और चीज़ में भी। अच्छा, ये आ गया आपका मेलिन। मेलिन वर्ड जो है, इसका एंटोनिम बताइए। मैं लिख देती हूँ, कभी आप सिनोनिम देखें तो एंटोनिम बताना है इसका। अच्छा, मेलिन का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से आई थिंक डिस्पैरेज करना, स्लैंडर, ये तो सिनोनिम हो गए। किसी की बेइज्जती करना, उसके लिए हार्मफुल वर्ड्स यूज़ करना, या फिर उसके लिए थोड़ा गलत चीज़ें बोलना, उसके लिए झूठ फैलाना कुछ, तो ये होता है आपका मेलिन, ठीक है। और बदनाम करना किसी को कह सकते हैं, तो इसका जो हो जाएगा प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है। निंदा करना हो जाएगा मेलिन, डिस्पैरेज स्लैंडर, या फिर प्रेज हो जाएगा प्रशंसा करना, यही इसका एंटोनिम होगा। अच्छा, सेलर बताइए क्या होता है सेलर। तो सेलर अगर देखें तो सेलर का वर्ड होता है गाइस तहखाना। तहखाना कहते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा एटिक, आई थिंक एटिक हो जाना चाहिए इसका एंटोनिम। एटिक अटारी होती है, अटारी जो ऊपर बनी होती है छोटी सी सबसे ऊपर, और ये जो तहखाना होता है वो बिल्कुल नीचे बना होता है ना। हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या होता है, मतलब एंटोनिम बताइए पहले तो इसका एंटोनिम, है ना, मीनिंग क्या होता है, तभी इसका जान पाएंगे। देखिए, हाइपोथेटिकल होता है थोड़ा जो अनरियल हो, है ना, अनरियल, और रियल आपका हो जाएगा एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल हो जाएगा। तो जो अनएक्चुअल हो या फिर अनरियल हो, जो मतलब सच ना हो, है ना, इमेजिनरी, तो इस टाइप से जो है वो हाइपोथेटिकल होता है, और जो एक्चुअल होता है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो गाइस, यहीं तक के क्वेश्चन थे आज हमारे पास। आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट दे दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी गाइस।